आप देखोगे कि भैया बायोटेक्नोलॉजी का क्या हिसाब किताब रहा, क्योंकि सारे बच्चे जो है इस पे खासा डिपेंडेंट है कि एंट्री आपकी जाक में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में 56,000 का कट ऑफ गया है, जबकि आप देखोगे 2024 में ऑलरेडी 57,000 पे बायोटेक्नोलॉजी मिली हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है डाउनफॉल वो पहले कट ऑफ हाई गया, फिर लो गया, अब देखो फिर यहाँ पे जो है हाई आपको दिख रहा है। ये जो पैटर्न है वो सिमिलरली इसी तरीके से काम कर रहा है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का भी सेम हिसाब किताब आपको दिखेगा। यहाँ पे 60,000 गया है और 2024 में ऑलरेडी 63,000 गया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे -3,000 इससे जो है कंपैरिजन आपका करें। तो बहुत हद तक जो पैटर्न है वो 2023 और 2024 को बहुत अच्छे से फॉलो करता हुआ दिख रहा है इस साल का। उसी हिसाब से हमें एनालिसिस करना है कि भैया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4, जो कि एक चीज़ ये छुपा रहे हैं कि ये लोग राउंड 5 भी कराएंगे, तो उस बेसिस पे हम बेहतरीन से बेहतरीन अलॉटमेंट किस तरीके से ले सकते हैं। अभी भी राउंड 2 में गलती सुधारने का आपके पास एक बेहतरीन मौका है। तो गाइस फाइनली यार जाक दिल्ली का राउंड 1 का अलॉटमेंट कल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, उस पर डिटेल वीडियो होने वाली है ना। कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गया है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अलावा भी कुछ बड़े शॉकिंग ट्रेंड्स हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए D2, एनएसयूटी, इंदिरा गांधी है ना, डीएसयू किस रैंक तक मिले हैं वो तो आप देखोगे, बट एक बहुत शॉकिंग ट्रेंड है जो कि आपको एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेंड के बारे में मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले बताया था। एग्जैक्ट वो प्रिडिक्शन सच होती हुई दिख रही है। 1 महीने पुरानी वीडियो पे आप देखोगे कि 4 साल के ट्रेंड पे हमने बात की थी और बताया था कि भैया जाक कुछ इस तरीके से प्ले करता है जहां पे अगर आपने बहुत अच्छे से काम कर दिया तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, और अगर आपने वहाँ पे थोड़ी भी सावधानी अपनी हटा दी तो दुर्घटना भी घटती है। वही चीज़ इस साल भी जाक के अंदर ट्रेंड रिपीट हुआ है। स्टार्ट करते हैं जाक दिल्ली के राउंड 1 2026 के कट ऑफ से, DTU से। अगर आपको पता होगा इस चैनल के बारे में तो हर साल कट ऑफ एनालिसिस पे जाक दिल्ली पे हमारी डिटेल वीडियो आती है। पिछले 4 सालों की वीडियो आप पुराने एयर्स में जाके देख सकते हो, एग्जैक्ट डेटा आपको मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले DTU के अंदर अगर हम बात करें ब्रांचेस के लिए, तो ये सारे ब्रांचेस हैं। CSE है ना, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, प्रोडक्शन, सिविल, इन्वायरमेंटल और बायोटेक्नोलॉजी। इन सारे ब्रांचेस का मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिखा है। अगर आप दिल्ली से हैं, जनरल हैं, EWS हैं, OBC है, SC है, ST है, या PWD हैं। सिमिलरली आउटसाइड दिल्ली में जनरल, EWS, OBC, SC, ST और PWD। कट ऑफ ट्रेंड कुछ गजब का रहा है यार। पहले हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिखाते हैं, उसके बाद एक ट्रेंड बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी वाले देख सकते हैं कि भैया 9170 पे आपको CSE मिली हुई है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो 16,000 पे चला गया है। EWS 38,000 और OBC 75,000। इस तरीके से आप पूरे कट ऑफ को देख सकते हैं। पॉज करके आराम से आप सारे का स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल 30,000 तक चला गया है जनरल कैटेगरी में। EWS 62,000 रैंक तक, OBC 127,000 रैंक। मैकेनिकल की बात करें 39,000 राउंड 1 में ही, और EWS 70,000 सीधा, एंड OBC 1,55,000। सिविल वगैरह का भी कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लास्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल गई है। इन्वायरमेंटल 55,000 जनरल कैटेगरी के लिए, EWS 95, और बाकी कैटेगरी वाइज जो है आप यहाँ से इस डेटा को देख सकते हो DTU के लिए। ठीक है, अभी बात करेंगे जो ट्रेंड्स हैं, जो चेंजेस हैं, उस पर भी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी वो वुमेंस का क्या कट ऑफ रहा। काफ़ी गजब का स्टैट्स दिखा है, क्योंकि होना भी चाहिए था भैया। इनका सीधा सीधा जो है आपकी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी इस साल ऐड हो गई थी। उसके साथ साथ जो है इन्होंने रोबोटिक्स एंड AI ये भी ब्रांच जो है ऐड कर दिया था। अगर आप रोबोटिक्स AI को देखोगे तो सीधा 87,000 रैंक पे मिल गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 89,073 रैंक तक राउंड 1 में ही चली गई है। इनका जो मैकेनिकल है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग MBA वाला प्रोग्राम सीधा 1,08,000 रैंक तक गया है। ये आप यहाँ से EWS वाले बच्चे, OBC वाले बच्चे, SC वाले बच्चे, ST वाले बच्चे, PWD वाले बच्चे, और आउटसाइड में क्या कट ऑफ रहा है वो आप देख सकते हो। आउटसाइड दिल्ली पे जो है, अगर हम CSE की बात करें तो जनरल में 15,000 रैंक तक रुक गई है ना। और लास्ट ब्रांच की बात करें मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन 29,000 रैंक तक, 29,113 जनरल कैटेगरी पे गया है। बाकी EWS, OBC, SC, ST वाले बच्चे भी अपने कट ऑफ को देख सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ कट ऑफ दिखाने का नहीं है। अभी मैं एनालिसिस वाले पार्ट पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंटरनेट पे आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे, ये NSUT का कट ऑफ है।
NSUT के 3 कैंपस हैं, दैट इज NSUT मेन कैंपस, NSUT ईस्ट कैंपस एंड NSUT वेस्ट कैंपस। अच्छा, NSUT में ये कंप्यूटर साइंस, जनरल, EWS, OBC, SC वाले बच्चे, ये अपना आप कट ऑफ देख सकते हैं कि भैया जो है दिल्ली के हिसाब से 4000 पे जो है AI बंद हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सीधा VLSI जो है 24000 पे चली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 23000 पे चली गई है। EWS के लिए ये कट ऑफ है। OBC, SC, ST पे 12 लाख पे मिला हुआ है ना इलेक्ट्रॉनिक्स। सिमिलरली आउटसाइड कैटेगरी पे अगर आप देखोगे तो ST 1,58,000, जनरल के लिए लास्ट जो है 7,764 पे जो है EC बंद हो गई है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो इनके अदर कैंपसेस के ब्रांचेस हैं, जैसे CSE इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच आपको जो है NSUT ईस्ट कैंपस में दिखता है ना। अब इसमें आप देखोगे तो सीधा 27,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी को मिल गई है ना। AI की बात करोगे तो 30,000 तक, इलेक्ट्रिकल 32,000 रैंक तक गया हुआ है, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स लास्ट ब्रांच 60,000 रैंक तक चली गई है। कैटेगरी वाइज ये EWS, ये OBC, ये SC, ST है ना, एंड देन PWD वाले बच्चे भी इस कट ऑफ को इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये रहा है। DSU पे भी कट ऑफ पे बात करेंगे एंड देन फाइनल एनालिसिस वाले पार्ट। DSU की बात करते हैं जिसकी वजह से कहानी में बड़ा चेंज आया है। सर अभी तक आपने बस कट ऑफ बताया है, अभी पूरी कहानी भी मैं कड़ियाँ भी जोड़ूंगा कि भैया इतना डिफ्लेक्शन क्यों है। तो DSU में यार सारे कट ऑफ को मैंने नहीं लिखा है, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को लिखा है कि भाई CSE स्पेशलाइजेशन, सर्किटल है ना, और लास्ट अलॉटमेंट कैटेगरी वाइज क्या गया है। जनरल के लिए ट्रेंड देखोगे तो 64,000 तक आराम से CSE मिली हुई है, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट आप लोगे तो मैंने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया है क्योंकि सारा डेटा अगर कोई चाहता है तो वो आके हमसे ले सकता है। ये सर्किटल है और ये जो है इनका लास्ट अलॉटमेंट है कि भैया 90,000 पे DSU जाके जो है बंद हो गई है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। EWS, OBC है ना, और आउटसाइड का तो ये रहा कि आउटसाइड के लिए लास्ट जो है 41,000 पे बंद हो गई है। CSE स्पेशलाइजेशन 28,000 तक और सर्किटल 27,000 तक ही गया है। ठीक है, अच्छा DSU के ऐड होने से ही कहानी में जो है बड़ा ट्विस्ट आया है, उस पर हम लोग अब डिटेल एनालिसिस करेंगे, जहां से अब वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो अब शुरू होने जा रहा है, दैट इज राउंड वाइज कंपैरिजन। कि भैया ऐसी कहानी क्या हो गई, बड़े चर्चे हैं यार कि इस साल तो बहुत अच्छा ड्रॉप आया है, काफ़ी ऊपर रैंक तक हुआ है, बट ये इस साल नहीं हुआ है। मैंने उस वीडियो में यही बताया था जो हमारी लास्ट वीडियो थी जैक के रिलेटेड, कि जैक के अंदर मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं, अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आप बेहतरीन अलॉटमेंट तक जा सकते हो। अब सीधा जो चेक करते हैं वो DTU के साथ आते हैं। DTU का अब राउंड 1 एनालिसिस दोबारा देखते हैं जहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो भैया CSE जो है DTU की 9170 पे चली गई। आप 25 से कंपैरिजन मत करिए, आप 2025 के डेटा से कभी भी कंपैरिजन मत करिए। आपको कंपैरिजन करना होगा 2024 एंड 2023 में, जहां पे DSEU पहले था, है ना। तो बहुत ज़्यादा इक्वेशन जो चेंज हुआ वो DSU भी एक उसका बड़ा रीज़न है, बट अगेन पॉजिटिव शिफ्ट है, डेफिनेटली 9170 पे गया हुआ है। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है कि भैया पॉजिटिव है, बट आप इससे जोड़ के सारा पॉजिटिव चेक मत करिए, यहाँ पे जो इक्वेशंस कंप्लीटली गड़बड़ा जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। CSE स्पेशलाइजेशन की बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि भैया 14,000 से सीधा 16,000 नहीं हो गया। 2024 में ऑलरेडी राउंड 1 में 14,000 पे अलॉटमेंट हुआ था, है ना, ये 2013 का डेटा है भाई। सिमिलरली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि 13,000 से लेके सीधा 19,000 नहीं है। 2024 में ऑलरेडी 16,000 तक गया था, यहाँ तो एक डिफ्लेक्शन आया था। मैंने कर बताया था कि भैया कभी भी जो है इस तरीके से नहीं जाता है, यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन चलता रहता है, पैटर्न उसी हिसाब से जैक दिल्ली का काम भी करता है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करोगे आप तो यहाँ देखिएगा कि अब वेरिएशंस बहुत मिनिमल है, 16,000 से सीधा 21,000 नहीं गया है। 2024 में ऑलरेडी 20,000 रैंक तक गया था एंड अब इस साल जो है 21428 पे जाके जो है बंद हुआ है। इलेक्ट्रिकल के साथ भी यही है, मैकेनिकल के साथ भी यही है। ठीक है, एक बार जरा इसका देख लेते हैं, है ना। आप ये देखोगे केमिकल इंजीनियरिंग के साथ, तो केमिकल में 43,000 गया था 2023 में, 2024 में 42,000 गया था, 2025 अगेन ये देखिए डिप 40,000 का, और यहाँ पे अगेन इंक्रीमेंट 46,915 जो है राउंड 1 में ही चला गया है। ठीक है, अब ये जो ब्रांचेस हैं ये बड़े क्रूशल हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इस साल 56,000 रैंक तक गई है।
लास्ट ईयर सिर्फ 48,000 पे बंद हुआ था, लेकिन उससे पिछले सालों में आप देखोगे तो नियर अबाउट ऑलमोस्ट 54,000 पे ही रहा है। अगेन पॉजिटिव साइन है, लेकिन आप 2025 के पैटर्न को यहाँ पे ऑब्जर्व मत करिए, क्योंकि 25 के पैटर्न से यहाँ काउंसलिंग नहीं चल रही है इस साल। सिमिलरली आप इन्वायरमेंटल को देखोगे यहाँ पे, तो इन्वायरमेंटल में भी आपको दिख रहा होगा कि भैया 55,999 चला गया है, यहाँ पे 53,000 था, 2023 में 54,000 था, लास्ट ईयर 46,000 था। तो लास्ट ईयर से तो बहुत ज़्यादा प्लस है, लेकिन 2024 और 2023 का रेफरेंस सही है, क्योंकि DSU के आने की वजह से यहाँ पे एक बड़ा चेंज आया है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। अभी मैं इस पर भी डिटेल में बात करूँगा। तो ये था यार DTU का कट ऑफ ओवरऑल। अगर हम लोग देखें आउटसाइड दिल्ली के लिए क्या रहा है, तो ये आउटसाइड दिल्ली का कट ऑफ है। यहाँ पे भी मैंने कंपैरिजन किया हुआ है कि 23, 24, 25 और 26 में क्या रहा है अलग अलग ब्रांच वाइज। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जनरल कैटेगरी का डेटा है। इंदिरा गांधी के अंदर भी अगर आप देखते हो तो ये कट ऑफ ट्रेंड रहे हैं IGDTW के। 2024 में ये रहा है ना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 54,000 चला गया है 2026 में, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो सीधा 76,000 चला गया। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बड़ा जो है आया है, और इसका एक मेजर रीज़न था कि भैया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी जो ब्रांच है वो इस साल पहली बार ही इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड रोबोटिक्स AI भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। तो डेफिनेटली कट ऑफ में जंप आता, IT में ही वो जंप दिखना था, क्योंकि CSE को तो सब लोग पहले भरते, और वही दिखा कि भाई CSE को लोगों ने ऑप्ट किया और 68,000 पे जो है वो क्लोज हो गया। सारा लोड जो IT का है वो इस पर गिर गया, और IT का जो कट ऑफ है जो बढ़ना चाहिए था कि भैया यही चल रहा था 55, 56, 49, और ये सीधा जो है पॉजिटिव साइन में अप्रॉक्सीमेटली जो है 20,000 का जंप यहाँ पे सीधा जो है आपको देखने को मिल रहा है IT के अंदर। उसका भी जो रीजन था वो यही था कि भाई CSE साइबर सिक्योरिटी आया है। रोबोटिक्स AI का जो कट ऑफ है वो इस तरीके से आप देखोगे तो सीधा 87,000 पे गया है। इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ में भी इंक्रीमेंट खासा दिख रहा है, क्योंकि रोबोटिक्स AI जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पे भी सीट्स बढ़ी थी। तो अब यहाँ पे 89,000 रैंक तक जो है सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स की दोनों ब्रांचेज जो है चली गई हैं, और लास्ट ब्रांच 1,08,000 तक चला गया है। तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है। बाकी जगह पे अगर आप देखोगे तो रेफरेंस में 2024 और 2023 से मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज आया है, बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रहा है। सिमिलरली आउटसाइड वाले बच्चे भी अपने कट ऑफ एनालिसिस को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सारा कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब ये NSUT का है। NSUT में तीनों कैंपसेस का कंपैरिजन है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 4133 पे गया हुआ है। देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन है। 2024 में 4378 पे ऑलरेडी गया हुआ था, 2025 में 2922। तो यहाँ देखिए कि इससे बहुत जंप नहीं आया है, उल्टा कट ऑफ इससे डिक्लाइन कर गया है। तो 2024 के पैटर्न से अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट कट ऑफ आपको कई हद तक मैच करता हुआ दिखेगा। अनएक्सपेक्टेड है, इंदिरा गांधी में है, तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन है कि भैया वहां पे जो है 2 ब्रांचेस ऐड हुई हैं। अच्छा, ये सारे इक्वेशंस को खराब करने का जो है जो रीजन है कि भाई कट ऑफ इतना मूव क्यों गया है, उसका एक बड़ा रीजन जो है वो DSU भी है। उस पर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि DSU के आने की वजह से जो कट ऑफ में वेरिएशन है वो अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी मैंने इस कट ऑफ हल्का सा बताया, जब मैं सारा सम अप करूंगा तो मैं DSU के कट ऑफ पे दोबारा आऊंगा और दोबारा से आपको चीज़ों को समझाऊंगा। यहाँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का भी देख सकते हो कि भाई NSUT का क्या रहा है, 18,000 रैंक तक जो है इस साल सीधा चला गया। तो अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो भाई 21,000 के आसपास ही गया है नियर अबाउट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो 28,000 था 2024 में, इसमें 26,000 था, इस बार 32,000 राउंड 1 में ही चला गया है, ठीक है। मैकेनिकल की बात कर लीजिए, ये मैकेनिकल का कट ऑफ है। अब आ जाइए जो इनके लोअर ब्रांचेस हैं। अच्छा, अगर आप देखोगे कि भैया बायोटेक्नोलॉजी का क्या हिसाब किताब रहा, क्योंकि सारे बच्चे जो है इस पर खासा डिपेंडेंट है कि एंट्री आपकी जाक में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में 56,000 का कट ऑफ गया है, जबकि आप देखोगे 2024 में ऑलरेडी 57,000 पे बायोटेक्नोलॉजी NSUT की मिली हुई थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है डाउनफॉल है। तो पहले कट ऑफ हाई गया, फिर लो गया, अब देखो फिर यहाँ पे जो है हाई आपको दिख रहा है। तो ये जो पैटर्न है वो सिमिलरली इसी तरीके से काम कर रहा है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का भी सेम हिसाब किताब आपको दिखेगा। यहाँ पे 60,000 गया है और 2024 में ऑलरेडी 63,000 गया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे -3,000 इससे जो है कंपैरिजन आपका करें तो बहुत हद तक जो पैटर्न है वो 2023 और 2024 को बहुत अच्छे से फॉलो करता हुआ दिख रहा है इस साल का। उसी हिसाब से हमें एनालिसिस करना है कि भैया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4
जबकि एक चीज़ ये छुपा रहे हैं कि ये लोग राउंड 5 भी कराएंगे, तो उस बेसिस पे हम बेहतरीन से बेहतरीन अलॉटमेंट किस तरीके से ले सकते हैं। अभी भी राउंड 2 में गलती सुधारने का आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग दोबारा से ये ओपन कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने डीएसयू को गलत तरीके से फिल किया है, जिसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है कट ऑफ पे दिख रहा है। उनको डीएसयू भी मिला हुआ है, हालांकि वो सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ से, लेकिन डीएसयू ने कहीं हद तक कट ऑफ को जो है बिल्कुल हिला दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि भाई ये कट ऑफ रहा है आउटसाइड वाले बच्चों के लिए, एनएसयूटी का ये कट ऑफ गया है, तो इस वाले देख सकते हैं कि 3 साल का यहाँ भी मैंने ट्रेंड दिया हुआ है कि नियर अबाउट ये ट्रेंड रहा है। ठीक है, अब जो मेजर पार्ट है वो डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई नेगेटिव भी गई हैं चीज़ें। अगर हम आउटसाइड के केस में बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर। अगर आप 2025, 2024, 2026 को देखते हो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कि भाई ये ब्रांचेस जो हैं पिछले साल के कंपैरिजन में 2024 के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे जाके बंद हो गई हैं। ये आउटसाइड वालों में हमें ये नेगेटिव जो है ऑब्जॉर्व हुआ है। अगर आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स को देखोगे तो भैया 18,000 तक जाता था, इस साल बात 17,000 पे गया हुआ है। पिछले साल का मत देखिए, वहाँ पे 12,000 गया था क्योंकि डीएसयू नहीं था। लोगों ने डीएसयू को डेफिनेटली ऊपर भरा है और वो कट ऑफ में दिख भी रहा है। अब इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी आप देख सकते हो, डीटीयू भी देख सकते हो, और इसमें भी जो है आपको डिफ्लेक्शन जो है अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और लेकिन कंपैरिजन किससे करना है? 2024 के कट ऑफ से करना है, क्योंकि 2024 में DSEU नामक जो 9 कैंपसेस थे वो थे और 9 के 9 कैंपसेस भी थे। ठीक है, अच्छा 2023 इसमें पीछे क्यों है? क्योंकि 2023 में डीएसयू के 9 कैंपस पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ 2024 काउंसलिंग, अगर आप प्रोसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा। अब जरा डीएसयू पे दोबारा से हम चलते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि इतना जो वेरिएशन है उसका एक मेन रीजन जो है कहीं ना कहीं आपको डीएसयू दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये डीएसयू का कट ऑफ है। देखो मैंने अप्रोक्सीमेट कट ऑफ यहाँ पे डिस्प्ले किया है। अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं सीएससी स्पेशलाइजेशन की जो कोर है वो 40,000 पे ही जाके बंद हुई है और सारी ब्रांचेस का सम अप नियर अबाउट 64,000 रैंक तक भी चला गया है। तो कहीं ना कहीं जो एनएसयूटी वेस्ट कैंपस उससे ऊपर लोगों ने डीएसयू की सीएससी को भरा है। कई बच्चों ने और डीएसयू की सीएससी को और ऊपर भर दिया है। उससे हुआ क्या है कि भाई बाकी ब्रांचेस में कट ऑफ डेफिनेटली वहां पे जो है आपको पॉजिटिव साइड में दिख रहा है। तो ये कट ऑफ है डीएसयू का। आई होप सो गाइस कि एक अच्छा आइडिया लगा होगा कट ऑफ को लेके। अगर आपको डिटेल जानना है, इसमें हमने ट्रिपल दिल्ली और डीएसयू को बहुत डिटेल में इंक्लूड नहीं किया है, उस पर अगर बात करोगे तो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है और ट्रिपल दिल्ली में बहुत ब्रांचेस कम थे तो एनालिसिस में वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करता। जो मेजर प्ले करता वो डीटीयू एनएसयूटी एंड कहीं हद तक इंदिरा गांधी वो तो करता ही करता और डीएसयू भी करता, तो उसको हमने इंक्लूड किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप टीम से रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी अपना बेहतरीन काम देखना है तो 2024 के पैटर्न को डेफिनेटली फॉलो करिए। वीडियो पे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो डेफिनेटली आप हमें ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं, 1-to-1 कंसल्टेशन रख सकते हैं जहां पे हम जैक के लिए डिटेल में बात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।